राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले दिव्य संत महात्मा की खोज किया करता हूं, उनका सत्संग लिया करता हूं और वह आध्यात्मिक सत्संग का सुख आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। आप लोग भी हमें प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कमेंट के माध्यम से जो भी आप हमें लिखते हैं, एक प्यारा सा कमेंट लिखते हैं, उसका हमें एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम इस समय अमरकंटक के जंगल में हैं और अमरकंटक में माई की बगिया जो लोग आए हैं वो लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। जो लोग नहीं आए हैं, संभवतः कभी भविष्य में आए तो याद रखेंगे, माई की बगिया बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे एक से एक दिव्य संत महात्मा भी रहते हैं और यहाँ पे एक से एक दिव्य संत महात्मा परिक्रमा वासी के रूप में पधारते रहते हैं, आते रहते हैं। तो आप महाराज जी जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं महाराज जी के साथ में बैठा हूँ, तो परिक्रमा वासी हैं महाराज जी। महाराज जी से हम पहले तो जानना चाहेंगे कि अपना परिचय महाराज जी दे दें। उसके बाद महाराज जी से हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी परिक्रमा क्यों उठाए हैं, क्या महत्व है परिक्रमा का। ये सब जानने के बाद एक प्रश्न महाराज जी से आध्यात्मिक हम करेंगे और आप लोग भी आनंद का अनुभव लेंगे। जी महाराज जी, आपका परिचय कृपया हमारे दर्शकों को करा दें। आपका शुभ स्थान कहाँ है, आपका शुभ नाम क्या है? नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी के तट पर भोपाल के पास में रायसेन जिला है जी, जिसमें उदयपुरा तहसील है। जी, नर्मदा जी के तट पर अंडिया नामक ग्राम है, अंडिया। जी, वहाँ पर माँ नर्मदा मढ़िया बोल करके एक छोटी सी कुटिया बनाया है जी, और ये रायसेन जिला में पड़ता है। उसके नर्मदा जी के ठीक दक्षिण तट में भी महुआ खेड़ा ग्राम है जो नरसिंहपुर जिला में पड़ता है। आमने सामने दोनों तरफ कुटिया है नर्मदा जी का। जी, परिक्रमावासियों की सेवा के हिसाब से ही वो कुटिया हम बनाया है। जी, और वृक्षारोपण विशेष करके मैं तो पेड़ पौधों की पुजारी हूँ। जी, प्रकृति के पुजारी हैं। हाँ, माँ प्रकृति की सेवा प्रकृति के ही जो है ज़्यादा पोषण हमें अच्छा लगता है जी, और जितना मेरे से बनता है उतना वृक्षारोपण में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जी, बहुत पुनीत काम है महाराज जी। हरियाली जो है विशेष, तो उसमें साथ साथ परिक्रमावासी आना जाना, संतों का दर्शन हो जाता है। जी, पवित्र उपासक लोग वहाँ से नर्मदा जी का उपासना करते हुए निकलते हैं तो उनकी सेवा भी हो जाती है। जी, तो अंडिया घाट और सामने अंडिया महुआ खेड़ा घाट, तो आमने सामने दो गांव है दक्षिण तट और उत्तर तट में। वो नरसिंहपुर जिला में पड़ता है दक्षिण तट, और उत्तर तट जो है रायसेन जिला में पड़ता है। जी, वहीं मैं गत 25-26 वर्ष से मैं वहीं आता जाता रहता हूँ। जी, यद्यपि शरीर तो गुरु आश्रम और शरीर तो नेपाल है। जी। महाराज जी, आप नेपाल के रहने वाले? जी प्रभु, नेपाल में देवघाट करके है, जी, वहाँ मेरे गुरु जी का आश्रम है। जी। शुभ नाम क्या है महाराज जी आपका? मेरा नाम है ब्रह्मचारी जितेंद्रियानंद। जी, और यहाँ नर्मदा किनारा में तो नेपाल वाले महात्मा जी बोल के ही ज़्यादा जानते हैं। जी। जी प्रभु जी। महाराज जी, आप परिक्रमा उठाए हैं, जी नर्मदा मैया की पावन परिक्रमा आप इस समय कर रहे हैं। जी। महाराज जी, परिक्रमा हम देख रहे हैं यहाँ पे, इतनी कठिन यात्रा, इतनी कठिन परिक्रमा, बूढ़े बुजुर्ग नंगे पांव जैसे तैसे देख रहे हैं कि सर पे बोझा लिए हुए और पीठ पे बोझा लिए हुए परिक्रमावासी चल रहे हैं। देख करके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि हे भगवान, इतनी कठिन यात्रा जो 32-3400 किलोमीटर की यात्रा है, छोटी मोटी यात्रा नहीं है महाराज जी। जंगलों पहाड़ों में कंकड़ीले रास्तों में चलते हुए पैदल कांटों
के बीच से चलते हैं, कंकड़ पे चलते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और कितनी हिम्मत भगवान देते हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को कमर झुकी हुई है, उसके बाद भी वो चलते जा रहे हैं, नर्मदे हर करते हुए चले जा रहे हैं। मैया उनको कितना साहस दे रही हैं कि इस उम्र में जवान लोगों को अगर कहा जाए कि जाइए थोड़ा 2-4 किलोमीटर घूम के आइए, तो वो बिस्तर नहीं छोड़ते हैं, जी प्रभु। बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बुजुर्ग, और ये सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बुढ़ापे में कर रहे हैं, जवानी में बच्चे कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष जो हैं सभी ऐसे नर्मदे हर करते हुए और जंगली रास्तों को अकेले पार करते हुए, न उन्हें कोई डर है न भय है, चलते जा रहे हैं। और सबसे तो हम धन्यवाद करेंगे इस परिक्रमा मार्ग पे पड़ने वाले गांव के लोगों को, जो गरीब होते हुए भी, चाहे वो गरीब हैं अमीर हैं, उनके अंदर इतना सेवा भाव है कि परिक्रमावासी से हमने अनुभव प्राप्त किया। सभी लोग कहते हैं कि जितने भी गांव वाले पढ़ते हैं, चाहे उनके घर में कितनी गरीबी हो, लेकिन उस सेवा के लिए एकदम तैयार रहते हैं। जो भी परिक्रमावासी आ गए उनकी सेवा करते, जी जान से सेवा करते हैं। पता नहीं कहाँ से उनको साहस भगवान दे रहे हैं। तो महाराज जी, पहले तो इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी ये शक्ति मैया कहाँ से देती है? हाँ, नर्मदा जी की कृपा है। पतित पावनी भगवती माँ नर्मदा शिवपुत्री इसी अमरकंटक से प्रवाहित होकर के समुद्र जाती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। जी भारतवर्ष में बहुत से नदियां हैं, उन नदियों में से एक ही नदी नर्मदा जी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम वाहिनी। जी माता जी के नर्मदा जी किनारे में प्रायः आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है, जी गरीब इलाका भी ज़्यादा है। पर गरीब उसको नहीं कहना चाहिए, जी एक सामान्य भौतिक नहीं, दृष्टिकोण से महाराज जी बोल रहे हैं। भौतिक रूप से देखने में तो गरीब हैं, लेकिन उनका परंतु दिल उनका बहुत अमीर है। बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने परिक्रमा के दौरान हमने अपने आँख से ही अपना दृश्य देखा है, अनुभव किया है कि एक जगह में हमें भिक्षा मांगना था। जी 2000 में हमने परिक्रमा किया था, तो यहीं से परिक्रमा उठाया था। जी तो उस समय मास्टर थे, एक महात्मा जी रिटायर हुए थे, जी प्रकाशानंद जी ऐसे कुछ नाम था उनका। जी तो यहीं से उन्होंने ही प्रमाण पत्र बना करके मैं यहाँ से परिक्रमा उठाया था, जी तुरीय आश्रम, इसी आश्रम से जी जहाँ आप लोग बैठे हैं। जी तो उस समय मैंने अनुभव किया, एक माताराम माड़ पी रही थी। जी माड़ था, थाली ऐसे टेढ़ी थी, बगल में कुछ सपोर्ट दिया था थाली को। जी माड़ एक तरफ है, एक तरफ नमक है, जी ये मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा हुआ। जी और वो माताराम ने जो है वो थाली को वहाँ छोड़ करके, मैं पहुँच गया भिक्षा लेने के लिए, जी तो थाली छोड़ करके वो दौड़ के गई अंदर और वो मुट्ठी भर चावल ले करके। जी जो भाव लोगों का अच्छा है, जबकि मुझे अंदाजा है शायद पूरा साल भर परिक्रमावासी, लाख से ज़्यादा परिक्रमावासी निकलते होंगे, जी लाखों परिक्रमावासी निकलते हैं, तो उनके सबके पूर्ति इन लोग कर लेते हैं। ये नर्मदा जी कृपा है उनके ऊपर। जी और भावनापूर्वक, ये नहीं कि भावना उनकी भाव से करते हैं। भाव से जी बिल्कुल भावित होकर के नर्मदा परिक्रमावासियों के जो कुछ भी है टूटा फूटा सेवा उन लोग देते हैं, और बड़ा प्रेम से परिक्रमावासी निकल जाते हैं। जी और उनको एहसास नहीं होता परिक्रमावासियों को, क्योंकि परिक्रमावासी अनेक प्रकार के होते हैं। जी जी भारत के कोने कोने से नर्मदा परिक्रमा देने के लिए लोग आते हैं। जी कोई तो रिटायरमेंट लोग होते हैं, कुछ सर्विस लाइन में अभी वर्तमान होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं। हर तरह के तो लोग सब लोग अनुभव करते हैं कि ऐसे लगता है जैसे हम घर में ही हैं, जी जी घर में भी हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा उनका अनुभव होता है। तो बहुत सुंदर उनका नर्मदा जी की जो है कृपा है। जी तो सबकी पूर्ति नर्मदा जी करती है, ये नर्मदा जी की कृपा है। जी और माँ नर्मदा जी तो सनातन है, सत्य बात तो ये भी है, जी क्योंकि नर्मदा जी सदा भव सनातनम ऐसे बोलते हैं ना, जी शास्त्रीय पद्धति, मतलब शास्त्रीय परंपरा जो है, तो सदा भव सनातनम, जी जो निरंतर रहे। माँ नर्मदा जी भी, अब नदियाँ तो बहुत से ऐसे हैं, प्रलयकालीन अवस्था में भी नर्मदा जी का अलग से एक धारा दिखाई देती है। जी प्रलयकालीन जल में नर्मदा जी एक अलग से रेखा दिखाई देती है। तो मतलब उसका ये मतलब है कि नर्मदा जी कभी नष्ट नहीं होती है, ऐसा स्कंद पुराण में जी रेवाखंड में जो है बताया गया है। तो माँ नर्मदा अक्षुण्ण है, जी और भगवान शिव जी के स्वेद से उत्पन्न हुई है, पसीना से उत्पन्न हुई है। भगवान शिव जी की कृपा का ही प्रसाद है नर्मदा। शिवपुत्री नर्मदा जी को माना जाता है। तो नर्मदा जी के किनारा में बड़ा आनंद मंगल है महाराज जी। बताया जाता है करने वालों के लिए।
लोग संकल्प लेकर के किसी का कोई संकल्प पूरा हुआ है तो अनुष्ठान उठाए हुए हैं, और कोई कोई वैसे ही अनुष्ठान अपना लेके चल देते हैं। तो महाराज जी, आप कोई संकल्प लेके यात्रा स्टार्ट किए हैं कि नहीं, अब अपना तो ऐसे कुछ संकल्प नहीं है। जी। शांत सुखाय है, जी अपने स्वेच्छा से है। और करने वाले हजारों लोग होते हैं जो संकल्पित होकर करते हैं, जी अच्छी बात है। जिनका जो संकल्प है वो नर्मदा जी पूर्ति भी करती है। जी नर्मदा मैया के पास में लोग बहुत सी भावनाओं को लेकर के, संकल्प को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के आते हैं, तो नर्मदा जी पूर्ति करती है। हमको एक उदाहरण मिला है, आपको बता रहा हूँ। जी जो अपना अनुभूत है वो बताने से अच्छा लगता है। जी जी लकुआ था एक सज्जन को, तो वो पूरा अपना प्रयास करके थक गया था। जी उसने किसी के परामर्श प्राप्त करके नर्मदा जी का शरण लिया, तो वो ठीक हो गया। जी तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं, जी। हजारों उदाहरण है नारायण मतलब नर्मदा उनको मैया का। लकवा मतलब हुआ था तो और सब माँ प्रयास को मन्नत मान दिए, ठीक हो गए, नर्मदा जी फिर की उन्होंने कृपा से। परिक्रमा भी किया। नर्मदा जी परिक्रमा तो उनका स्वास्थ्य, क्योंकि अवस्था हो गई थी, इसलिए नहीं किए। जी परंतु मतलब नर्मदा जी की शरण लिया उन्होंने। जी नर्मदा जी शरण लिया, क्योंकि नर्मदा जी की क्या है, परिक्रमा करने वाले करते हैं, नहीं तो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, तो जी ये भी नर्मदा परिक्रमा का जी बराबर जी जो है जी जी पुण्य प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो नर्मदा जी का प्रति जो भाव है उनका जागृत हुआ, और परिक्रमा वासियों की सेवा, नर्मदा जी के प्रति आस्था जो उनकी जगी, तो उसके बाद फिर उन्होंने नर्मदा जी में ही अपने जीवन को समर्पण किया। जी तो नर्मदा जी में ऐसे हजारों केस हैं, मतलब उदाहरण है जो नर्मदा जी लोगों को पूर्ति करती है। तो नर्मदा मैया तो साक्षात है। अब आप लोग जानते होंगे, सनातनी लोग जो होते हैं पूरा विश्व में रहते हैं। जी भारतीय लोग हैं परंतु विश्व में सब जगह में समाये हुए हैं। जी तो माँ नर्मदा जी का नाम लेकर के स्नान करते हैं। आपने भी आप शायद स्नान के टाइम पर नर्मदा जी का नाम लेते होंगे। जी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। जी जी जल में आप आ जाएं, ऐसे करके, भले वो अमेरिका में रह रहा हो, जी जी परंतु जब स्नान करते समय वो बाल्टी में जल में उन सब नदियों का आह्वान करता है। जी जी ये हमारी सनातन संस्कृति का एक परंपरा है। परंपरा है। और ये परंपरा बहुत सुंदर दिव्य है, जी क्योंकि इसमें आत्मबल मिलता है बेटी को। जी जब तक बेटी आत्मबल से संपन्न नहीं होता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता है, जी न अहियलौकिक न पारलौकिक, न इस लोक को कुछ पूर्ण कर पाता है, न परलोक को पूर्ण कर पाता है। तो बेटी में आत्मबल होना बहुत जरूरी है। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है नारायण। जी 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 तो ये अध्यात्म ये सब है, मतलब माँ नर्मदा जी का तट का आश्रय लेना, गंगा जी का जो है भक्ति, देवी देवताओं का अनुष्ठान, जी उपासना, ये सब आत्मबल बढ़ाने के लिए ही ये सब साधन है। तो नर्मदा जी तो सबके अंदर है। जी जो नर्मदा जी से दूर हैं जी वो भी नर्मदा जी के नज़दीक हैं। क्यों? जी इस जी हिसाब जी से नजदीक, हृदय में नर्मदा जी बात याद करते हैं। जी और नर्मदा जी का प्रचार प्रसार तो पूरा विश्व में है ही है। जी जी तो नर्मदा जी का याद करके, नर्मदा जी का ये सब, अब आप लोग तो वीडियो के माध्यम से लोगों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनको भी लाभ मिल जाता है। आप भी जी बड़े भाग्यशाली हैं। हम तो आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि नर्मदा जी का प्रचार प्रसार आप करते हैं तो सबके हृदय में पहुंचा देते हैं, जी सबके मतलब मानस पटल में वो पहुंच जाता है। महाराज जी, सब मैया की ही अच्छा है, कृपा है, उन्हीं लाभान्वित हो के जाते हैं। कृपा से सब हो रहा है। महाराज जी, आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता है। सभी लोग सुख ही खोजते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हमें दुख प्राप्त हो। और महाराज जी, कोई आदमी अगर ये पूछा जाए कि क्या आप सुखी हैं, तो वो कुछ किसी न किसी दुख का वहाँ पे अपने व्याख्यान करेगा कि हमको ये दिक्कत है। अगर नहीं भी करेगा तो उसके हृदय में जरूर रहेगा कि इस चीज़ से मैं दुखी हूँ। तो महाराज जी, इस दुख का क्या कारण है? लोग क्या करें कि सुखी हों? कौन सा सुख चाहिए लोगों को? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जी माँ नर्मदा जी के पवित्र स्थल, ये जंगल में हम लोग बैठे हुए हैं। जी बड़ा सुंदर प्रश्न, बड़ा प्यारा है आपका प्रश्न। इसलिए प्यारा है क्योंकि ये सबका प्रश्न है। जी जो चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, जी चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, अनपढ़ हो। सबके लिए ये प्रश्न है और सबके लिए समाधान है। सत्यता तो यही है, व्यक्ति का भाग में जितना है उतना मिलेगा, जी उससे ज़्यादा तो किसी को मिलता नहीं है। जी बोलते हैं ना, समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। जी और फिर कैसे करें भाई? जिसका जितना ज़रूरत है उतना मिलेगा, तब तो सुख मिलेगा। जी
क्या यही सिद्धांत होना चाहिए? क्या बोलते हैं ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को जहाँ व्यक्ति है जी व्यक्ति वहीं बना रहे। जितना कुछ है प्रारब्ध में मिला हुआ है, मिल रहा है, जी उसमें ही व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। और व्यक्ति दुखी यदि है ना कोई इस दुनिया में, तो अपने को लेके दुखी नहीं है। जी आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, जी पूर्ण हैं, अच्छे हैं, जी परंतु आप दुखी हैं तो दूसरे को लेके दुखी हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि सामने वाले ने गाड़ी खरीद ली है, गाड़ी में चल रहा है, मैं गाड़ी में क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, जी इसमें आप परेशान हो रहे हैं। तो ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति को व्यक्ति नष्ट करे और व्यक्ति अपने आप में रहे। जी जाय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जी और जैसे हैं आप वैसे आप ठीक ठाक हैं। जी तो जो संतुष्टि सदा सुखी बोलते हैं ना, जी संतुष्टि सदा सुखी, जो संतुष्ट का जीवन जीना चाहते हैं वो सुखी होता है। तो दुखी तो व्यक्ति दूसरे को देख करके होता है, और ये बिल्कुल ही नुकसानदायी है, बहुत बड़ा नुकसानदायी है। क्यों? दूसरे को देख करके आप जियोगे तो उससे होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि जितना आपको प्रारब्ध में है उतना मिलेगा आपको, जी उससे ज़्यादा तो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हो, ये बात पक्की बात है। जी जितना आपके भाग में है उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपने किसानी किया है, 4 एकड़ का आपका ज़मीन है, अब आप 10 एकड़ का फसल चाहोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हिसाब है, साफ सुथरी बात है। तो हमने जो बोया है वही हम काटेंगे, जी ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को तो बेटी को, हर एक बेटी को अपनाना पड़ेगा। जी और रही बात आप कहोगे कि भाई संसार के सामान और संसाधनों को समेट लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। जी सुख कोई समेटने से सुख नहीं होता है, ये तो त्याग वृत्ति वाला है। हमारा भारतवर्ष इसलिए महान है क्योंकि यहाँ त्याग का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ समेटने को नहीं कहा जाता है। तुम तो जितना कमाते हो उसको दशांश दान करो बोल के प्रेरणा देते हैं हमारे ऋषि लोग। जी तुम त्यागो, जी और त्याग में ही व्यक्ति सुखी है और आनंदित है। तो सुख का अनुभव व्यक्ति समेटने से नहीं कर पाता है, अभी तो त्याग करने से होता है। जैसे तुम 100 रुपये कमाते हो जी और एक व्यक्ति दिन में 10,000 भी कमाता है। जी 10,000 कमाने वाला व्यक्ति भी है, जी वो नौकरी और योग्यता के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से। और एक 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी है, पर उस 100 रुपये में भी आप 10 रुपये को अलग कर लीजिए और परमार्थ में लगा दीजिए, परहित में लगा लीजिए, जी तो इससे आप सुखी रह जाएंगे। सुखी रहने का एक प्रक्रिया ये भी है। ये तो सिद्धांत आपको बनाना पड़ेगा, गांठ बनाना पड़ेगा कि मैं जो कमाता हूँ, मेरे पास में जो सामर्थ्य है उसमें से मैं बांटूँ दूसरे के लिए, जी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये एक फार्मूला तो जीवन में अपनाना पड़ेगा। एक दूसरी बात, दूसरे को देख के नहीं जीना है, जी क्योंकि उसके पास में जो कुछ है वो उसके हिसाब से है। जी मैं जहाँ हूँ मैं अपने आप में ठीक ठाक हूँ, भगवान की कृपा से मुझे जो प्राप्त है वो मेरे लिए पूर्ण है। तो ये जो सिद्धांत है ये अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अपेक्षाकृत व्यक्ति जीवन जीता है इसलिए दुखी होता है। अपेक्षाकृत समझते हैं आप? मतलब मेरे से वो आगे क्यों है, जी उससे मैं कमज़ोर क्यों पड़ गया। ऐसा अपेक्षाकृत जीवन जीने के कारण ही व्यक्ति दुखी है। दूसरे को देख करके व्यक्ति अपने आप में यदि देखे ना तो वो आनंद है। जी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ना, दूसरे को देख के दुखी नहीं होना चाहिए। शाबाश। मतलब दूसरे को देख करके दुखी होने का जो एक वृत्ति बनी हुई है, जी। ये मानवीय वृत्ति नहीं है। क्यों मानवीय बढ़ रहा वृत्ति है? नहीं ये है। नहीं भावना चाहिए कि वो क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों अपने कर्म से बढ़ रहा है, अपने कर्म से बढ़ हम रहा भी है। कोशिश और करें। रही बात आप कहोगे कि अब मान लेते हैं कि कर्म बढ़ने से यदि सुखी होता है जी तो व्यक्ति बहुत बढ़ रहे हैं। जी बढ़ने वाले लोगों को हर एक व्यक्ति जानता है। जी आज के समाज पढ़ा लिखा समाज है, इतना बात तो समझ लेता है कि भाई बहुत बड़े हुए लोग भी हैं, जी प्रतिदिन करोड़ों रुपए का आमदनी है लोगों के पास में। ऐसे ऐसे कंपनियां चलाने वाले लोग भी हैं, जी अंबानी जैसे लोग। और उनको पूछोगे आप तो आप एक सामान्य किसान, एक सामान्य मतलब मजदूरी करने वाला व्यक्ति का हृदय और उनका हृदय बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के सामने तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आपको सुखी ये प्राप्त होंगे। कौन? जो गरीब मजदूरी कर आदमी रहे जो हैं, मजदूरी कर रहा है तो मतलब वो आप शायद उनसे सुखी वो होगा। सुखी हैं। नहीं शायद नहीं, है ही है। जी। अब आप कहोगे कि फिर यदि संपत्ति को इकट्ठा करने से सुखी होता है व्यक्ति तो फिर उनको होना था। जी आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे? ये बहुत सुंदर बात है, इसको ध्यान देना पड़ेगा नारायण। यदि ये हमने जीवन में अपना नहीं पाया तो समझ लो हमको सुख नहीं मिलने वाला है, हम भटकते रह जाएंगे। इसलिए ये सबसे सुंदर काम है। आप जहाँ हैं ना, आप वहाँ बहुत अच्छे हैं, जी वहीं आप बने रहिए और आनंद से रहिए। आनंद से रहने का आदत बनाना है अपने को। जैसे परमात्मा ने दिया है, हमने जितना बोया है उतना हम काट रहे हैं, जी ये भी एक सिद्धांत अपनाना है। और दूसरी बात, जैसे हैं हम अच्छे हैं, जी क्योंकि संतुष्टिपूर्वक जीवन जियो। और जो कुछ हम कमाते हैं, जो कुछ हमें प्राप्त है, उसको हम दूसरे को सहयोग करते हुए मतलब दूसरे के हित करते हुए अपना लें।
तो बेटी बड़ा सुखी हो जाएगा। सुखी होने का यही एक उपाय है, हमको समझ में आता है, और कोई नहीं। जी जी हम लोग दुखी इसलिए भी हैं, हम अपने कर्म और कर्तव्य से दूर भी हैं। जी हम अपने कर्तव्य और कर्म से दूर हैं, इसलिए भी हम दुखी हैं। दुखी होने में कारण ये भी है, देखो केवल अर्थ संचय करने मात्र से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। जी हमें अपना कर्तव्य कर्म भी करना है। जी इसलिए महाभारत में एक श्लोक आता है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्म कर कर व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। जी सिद्धि मीन्स मोक्ष। जी मतलब इस दुनिया में भी हम एकदम फ्री होकर के, फ्री माइंड से, बड़े मस्त होकर के, हल्के फुल्के आनंदित होकर के हम जीवन जिएंगे। यहाँ जिस हालत में, उसी हालत में सुखी हो जाएंगे, और हमारा परमार्थ भी सुधर जाएगा। मोक्ष जिसको बोलते हैं, संसिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष होता है। मोक्ष हर एक व्यक्ति चाहता है। जी बंधन किसी को प्रिय नहीं है। जी बंधन, पराश्रित और पराधीन किसी को अच्छा नहीं लगता है। स्वतंत्र और स्वाधीन जीवन जीना सब चाहते हैं। तो इस दुनिया में भी स्वाधीनता का अनुभव करोगे आप, और परलोक में तो आप मोक्ष प्राप्त करोगे ही करोगे। तो किस माध्यम से करोगे? स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः। ये तो इसको ध्यान देना है, इस पॉइंट को ध्यान देना आप। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः का मतलब होता है कि आप अपने कर्म में निहित रहो, मतलब वर्तमान रहो। जैसे आप टीचर हैं, तो टीचर हैं तो टीचर का एक ही मात्र धर्म बनता है, वो जाकर के मंदिरों में जाकर घंटी न बजाएं। इसका मतलब घंटी बजाने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं हम, आप करिए, परंतु आपका परम धर्म, सामान्य धर्म नहीं, परम धर्म है कि आप बच्चों की भविष्य बनाने का प्रयास करो। बच्चे ही भगवान हैं आपके लिए। आप टीचर हो, शिक्षक हो, आपको सरकार पेमेंट देती है, तो आप अपने को सुखी बनाना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो आपके लिए क्या है? बच्चों के भविष्य बनाने में आप लगे रहो। जिस जगह में हो वही बने रहो। आपका जगह क्या है? शिक्षक, शिक्षण मतलब क्षेत्र। अपने मूल कर्तव्य का पालन करें। तो स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। नरः मतलब मनुष्य वास्तव में संसिद्धि को कब प्राप्त करता है? जब अपने अपने कर्म में वर्तमान रहता है, अर्थात ईमानदारी से अपने कर्म को पूर्ण करता है। किसान है, किसान को बिल्कुल नहीं राम कह करके, भगवान राम का नाम लेते हुए चलो और किसानी करते चलो, आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप में सारा जगत निहित है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। नहीं तो मतलब आप यदि किसानी तरीका से ईमानदारी से करेंगे, आप अपना तो पूर्ति कर रहे हैं, दूसरे का भी पूर्ति कर रहे हैं। और मच्छिंद्री बोलते हैं यहाँ पर धरती मैया को, तो उसकी पूजा कर रहे हो आप, उसमें उपज कर रहे हो, अनाज का उत्पन्न कर रहे हो, और अन्नम ब्रह्म ऐसे करके उपनिषद में कहा गया है, उस ब्रह्म को आप उपासना कर रहे हो, अन्न ब्रह्म का उपासना कर रहे हो। तो मतलब अपने अपने जगह में व्यक्ति पूर्ण है। इसलिए बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो इस सिद्धांतों को भी थोड़ा यदि समझना शुरू कर दें ना बेटी, तो सुखी हो जाए। हम अपने कर्तव्य कर्म से भी दूर हैं। हमारे सनातन संस्कृति का जो एक आदेश है, एक मर्यादा है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से भी हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये भी एक हमारा दुखी होने में कारण है। महाराज जी, शारीरिक सुख की ये बात हो गई, शरीर के सुख के तरफ ही सभी लोग ध्यान देते हैं। आत्मा का सुख क्या है? जो आत्मा नश्वर है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है, वो आत्मा चाहे यहाँ हो, चाहे फिर जब शरीर की अंतिम स्थिति पूरी हो जाती है, शरीर अपना पूर्ण हो जाता है, फिर वो आत्मा जब जाती है, तो उसके सुख के लिए हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर। ये महाभागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से भी यही प्रश्न पूछा था कि म्रियमाण जो व्यक्ति होता है, मतलब बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए परम कर्तव्य क्या है? उसको, उसका कल्याण कहाँ से हो पाएगा? तो यहाँ पर शरणागति को ज़्यादा महत्व दिया है। एकाग्र होकर के कल्याणकारी जो परमात्मा है, वेदांत दर्शन में तो आत्मा में निष्ठा रखना बोलते हैं। आत्मा में, आत्मा मतलब आत्मा दूर नहीं है, आत्मा तो हमारे अंदर ही है। जिस आत्मा के ऊर्जा को लेकर के हमारे इंद्रियां काम कर रही है, आँख देखने का काम कर रहा है, कान सुनने का काम कर रहा है, जीभ स्वाद का ले रहा है, वो उस आत्मा का अनुसंधान करो, अर्थात आत्मनिष्ठ हो जाओ, आत्माराम बन जाओ। उसके लिए क्या किया जाए महाराज जी कि वो आत्मा सुखी हो जाए? तो आत्मा सुखी होने का कारण यही है कि मतलब इंद्रियों की और भोग की तरफ जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को रोक करके आप अपने आत्मा में रमण कर लो, मतलब अंतर्मुखी बन जाओ।
जी आत्मा का अनुसंधान करने लग जाओ और अपने आप में हो जाओ। अब देखिए, कभी बेटी सुखी दुखी होता है तो बेटी को पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम अपने आप में हो जाओ, जी अपने में खेलने लग जाओ, जी एकांत में जाकर बैठ जाओ बोलते हैं। एकांत में बैठने का मतलब क्या है? मतलब जहाँ तुमको वृत्ति विचलित हो रहा है उस परिस्थिति से अपने आप को दूर ले जाकर रखो, अलग करो। दूर में ले जाकर रखो और स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ होने वाला व्यक्ति ही वास्तव में आनंदित होता है। तो स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है, लौकिक दृष्टि से तो स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है बीमार न होना, जी मतलब कोई दर्द और बीमारी मतलब परेशानी न हो, उसको स्वस्थ शब्द से प्रयोग किया जाता है लोक व्यवहार में। जी पर स्वस्थ शब्द का अर्थ वास्तव में होता है, ध्यान देना आप, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, जो अपने आप में रह जाए। जी ये भी एक अच्छा प्रक्रिया है। जी जो अपने आप में रह जाए उसका नाम है स्वस्थ। जी स्थ शब्द का अर्थ होता है रहना, जी और स्व का अर्थ होता है अपने आप में। जी अपने आप में जो रहे वो स्वस्थ है, मतलब निरोग है, आनंदित है, स्वानंद है। जी और जो अपने से बाहर है, मतलब विषय की तरफ भटक रहा है, विषय संग्रह करने लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति अस्वस्थ है। इसलिए हमको स्वस्थ बनने के लिए तो आत्मानुसंधान करना भी जरूरी है। तो आत्मानुसंधान तो जीवन का परम लक्ष्य है और उसी में ही व्यक्ति को आनंद है। एक तो ये वेदांत सिद्धांत है, जी ये ज्ञान का मार्ग है। और भक्ति मार्ग में आप जाइए तो इसको छोड़कर थोड़ा सा उधर हो जाइए, तो वहाँ ये कहा जाता है कि भगवान का शरण लो। जी भक्ति मार्ग में भगवान का शरण लो, तुम भगवान का अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा से तुम विलीन हो जाओ, जी परमात्मा से तुम विलीन हो जाओ। ऐसा जो है वो भक्ति मार्ग में बताया जाता है। और यहाँ अपने आप में रहो, जी वेदांत सिद्धांत में ज्ञान मार्ग में जो है। तो इस तरह से अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी आत्मा रख सकते हैं। आत्मा को सुखी किया जा सकता हाँ, आत्मा को सुखी किया है। नहीं, आत्मा तो सुख स्वरूप है ही है। जी आत्मा तो सुख स्वरूप है ही, उसको है। सुखी आत्मा को कराना तो नहीं, न कभी दुख उसमें है रहना न है, सुख है। उसमें रहना है अपने को। मतलब आत्मा के उसमें ही आसपास में ही अपने को रमण करना है, जी जिसको बोलते हैं आत्माराम। क्या बोलते हैं? आत्माराम। जी एक महाराज जी थे ऋषिकेश में, मस्तराम, जी मस्तराम बाबा। आप लोग तो भ्रमण करते रहते हैं, कई जगह में पहुँचे होंगे, जी कई महापुरुषों का दर्शन किए हैं, कई तीर्थ स्थानों में गए हैं। आपका हमने देखा भी था, आपका वीडियो और कई बार देखे हैं, जी तो बहुत अच्छा है। भगवान महाराज की जी, कृपा हमारी से वीडियो को आप पहले देख चुके हैं? पहले एक बार देखे हैं, कहीं मतलब संतों का जो है आप लोग संगत करते हैं, सत्संग करते हैं, तो बहुत बढ़िया। जी ऐसे ही आप अध्यात्म को चर्चा करते रहिए, संतों से भी अपना अनुभव लेते रहिए। जी इससे अपने को भगवान की कृपा से सनातनी, एक तो आप उपासना कर रहे हो, आप ही उपासना कर रहे हो, ये भी एक पूजा है। जी क्योंकि कम से कम अच्छे विचारों से अपने आप को जोड़ रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच में जाकर बैठ रहे हैं, जी प्रश्न अपने आप को नियंत्रित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर को भी सुन रहे हैं, तो ये एक प्रकार से उपासना है। हर एक व्यक्ति अपने उपासना में लगा हुआ है, सुनो तो, चाहे वो किसी स्तर में हो। जी देखो, अपने अपने जगह से सब उस परमात्मा की ओर जाने का मार्ग ढूंढ रहा है, जी और उसमें भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत, जो आपको कहा था मैंने महाभारत का, जी तो ये एक बहुत बड़ी उपासना है और सुख मार्ग का एक बहुत प्रशस्त मार्ग है जी। कि अपने अपने क्षेत्र में ही बेटी बना रहे। किसान कृषि को क्या ध्यान दे। महाराज जी, जो मार्ग मैंने चुना है, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, वो उस मार्ग का भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अब ये तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमें हमें जो अनुभव है, जी क्योंकि आप सत्संगी हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठते उठते हैं, तो भगवान कृपा से वो तो अच्छे की ओर ही ले जाएगा। जी ऐसे ऐसे मार्गी लोगों को तो बहुत बढ़िया माना जाता है, नहीं? जी क्योंकि संतों के बीच में बैठना है, संतों के बीच में प्रश्न करना है, और बीहड़ जंगलों में जाते हैं आप, कुटियों में रहने वाले संतों के बीच में बैठते उठते हैं, जी तो ये तो बहुत सुंदर काम है, बहुत बढ़िया है। इसमें तो कल्याण ही कल्याण है भगवान की कृपा से, जी बहुत अच्छा। जी महाराज जी, बढ़िया, बहुत दोस्तों, सुंदर। महाराज जी से ऐसे अचानक ही महाराज जी का दर्शन हो गया। महाराज जी से मैंने आग्रह किया कि महाराज जी, हमारे दर्शकों के लिए आप एक सत्संग अगर दें तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, इसी के साथ नर्मदे। वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। आपका जब कमेंट आता है तो मुझे बड़ी खुशी प्राप्त होती है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। ये अलग बात है कि अब ज़्यादा जंगलों में ही रह रहा हूँ, तो नेटवर्क हमेशा न मिलने के कारण आपके कमेंट का जवाब मैं तत्काल नहीं दे पा रहा हूँ,
इसका मुझे भी दुख है। हो सकता है आप ये सोचते हो कि जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपसे जुड़ा रहूं और आप मुझसे जुड़े रहें, यही मेरी हमेशा इच्छा रहती है। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। नर्मदा धन्यवाद दोस्तों। मैया की जय। जय। नर्मदे हर नर्मदे हर।